मैं मिंटो रोड, नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, वही मिंटो रोड जो आम दिनों में कम और बारिश के मौसम में ज्यादा याद की जाती है। देखिए ना, दिल्ली की भारी बारिश को अगर दिखाना है तो इससे बेहतर कोई नजारा है? कभी कभी सोचती हूँ मुझे क्यों बनाया गया था। रोड हूँ, रोड जिस पर आमतौर पर गाड़ियां दौड़ती हैं, लोग चलते हैं, जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई रोड। लेकिन बारिश में मेरे हालात देखकर तो लगता है कि मैं रोड की कैटेगरी में आती भी हूँ या एक तालाब हूँ जो गलती से गलत जगह बन गया। ये मेरा सबसे रीसेंट वीडियो है। इतना पानी दिल्ली में पानी की किल्लत के बाद इतना पानी एक साथ एक जगह देखकर कोई हैरान भी नहीं है, क्योंकि ये तो हर साल की कहानी है। तपती गर्मी के बीच जिस बारिश का आप सबको बड़ा इंतजार रहता है, उस बारिश से मैं थर थर कांपती हूँ और बार बार ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्यों ही बनाया गया, क्योंकि बारिश तो मेरी पहचान ही छीन लेती है। मैं एक सड़क हूँ, मेरी पहचान तो वही थी ना कि मैं मिंटो रोड हूँ जो दिल्ली के कई इलाकों को जोड़ती है। या फिर मेरी पहचान ही ये हालात बन गए हैं। इंसानों का तो बात बात पर दिल डूबता है। जरा सोचिए, मैं तो पूरी की पूरी डूब जाती हूँ, हर साल डूबती हूँ। हर साल पब्लिकली मेरी बेइज्जती होती है, दूर दूर तक मेरे वीडियोस बनाकर भेजे जाते हैं और हंसी तो मुझे उन इंसानों पर भी आती है जो बारिश में मेरे हालात के बारे में वाकिफ होने के बावजूद मुझ तक आते हैं और फिर यहीं फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, हर साल तस्वीरें तो ऐसी ही आती हैं सामने। फिर क्यों वो रास्ता अपनाना जहां से निकलना मुश्किल हो। मिंटो रोड हूँ, दिल्ली में सब जानते हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं ही कनेक्ट करती हूँ। मेरा नाम कहाँ से आया? 1905 से 1910 के बीच 17वें ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम पर मेरा नाम पड़ा था। लेकिन इस सब से क्या ही मतलब है? कौन मुझे हिस्ट्री बुक्स में पढ़ना चाहता है? मेरी हर साल की कहानी तो यही बारिश है, वही हेडलाइन, फिर मिंटो रोड पानी पानी। सुना है मुझे लेकर हर साल मीटिंग्स होती हैं, हर साल सरकारें वादे करती हैं, लेकिन ये दिक्कत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के पानी के साथ ओवरफ्लोइंग सीवर लाइन का पानी मिलकर दिक्कतें दुगनी कर देता है। अफसोस तो ये है कि मैं किसी की मौत की वजह तक बन चुकी हूँ। 2020 में इसी पानी में 56 साल के एक बुजुर्ग की मौत तक हो गई थी। रिस्पांस के नाम पर सरकार ऑल्टरनेटिव ड्रेनेज लाइंस बनवा देती है, वाटर पंप्स इंस्टॉल करवा देती है, लेकिन बात तो ये है कि दिस अंडरपास हैज अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1 किलोमीटर। 2 रोड्स का पानी इसकी ढलान पर बहते हुए इसी अंडरपास पर मिलता है। 2021 में 2 ड्रेन्स बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह अब भी वाटर लॉगिंग हो रही है, क्लियरली मेरे ऊपर इन एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो सिचुएशन किसी तरह से भी बेहतर नहीं हुई है। और इस सब के बीच पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के पॉलिटिकल ब्लेम गेम से भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है। बहरहाल मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ही हाल से हर साल गुजरती रहूंगी। शायद कभी कोई मेरा हाल ठीक करने की कोशिश करे, इसी उम्मीद में। तब तक यही पूछती रहूंगी कि मैं मिंटो रोड क्यों बनाई गई थी। आप जानते हैं तो बताइए कमेंट में।